सर मैं ये इसके बाद आपको ये सब इन्फॉर्मेशन भी दूंगा क्योंकि आरोप ऐसे लगाए जाते हैं बिना किसी। जी सर बिल्कुल। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मामला है? मैं सबसे पहले सभी लोगों को मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी के माध्यम से मैं आज कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मैंने देखा है कि करीबन 40 साल से जितने टाइम से समाजवादी यहाँ पर उभरी है, उन्होंने जो जो बातें हम पे उछाली, हम पे आरोप लगाए हैं, रामपुर के नवाबों पे आरोप लगाए हैं, मैं उसका एक पूरा चिट्ठा आज आपके सामने लाया हूँ। आप लोग जानते होंगे कि रामपुर पहला प्रिंसली स्टेट था जो हिंदुस्तान में शामिल हुआ, और आज़ादी की लड़ाई के लिए भी नवाब रामपुर ने उस टाइम फंडिंग भी दी थी, पैसा भी दिया था। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पूर्वजों ने रामपुर को क्या क्या दिया है। जो बिल्डिंगें दी हैं, इमारतें दी हैं, वो रामपुर वालों के लिए दी हैं और रामपुर की खूबसूरती के लिए दी है। चाहे वो गेट हो, जो गेट बनाए गए थे वो रोडों पे बनाए गए थे, मतलब कि रोड बने हुए थे। मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें ऐसी है बताना चाहता हूँ। अब मदरसा आलिया जो था, जो 1700 में नवाब फैजुल्ला खान साहब ने बनवाया था, मेरे पूर्वज थे। उस मदरसा आलिया पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था। मैं एजुकेशन पे, तालीम पे बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आज का जो यूथ है उनके लिए भी सबसे ज़रूरी है ये जानना कि असली हकीकत क्या है, और हर एक वोटर को जानने का अधिकार और हकीकत है कि फैक्ट्स ऑफ द मैटर क्या है। जो मदरसा आलिया था 1700 में, नवाब कलबेली खान साहब ने एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी है, इसलिए लड़कियों के लिए एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना था 1872 में, 1872 में, जिसमें फ्री स्कूलिंग लड़कियों के लिए थी, और लड़कियों को 2 रुपये उस टाइम में दिया जाता था जो पढ़ने आती थी। जो हमारी महिलाएं थी उस टाइम की, उन्हें 2 रुपये दिया जाता था और उनसे 1 रुपये की भी फीस नहीं ली जाती थी। और उनके लिए जब, क्योंकि उस ज़माने में आप लोग जानते थे पर्दा था, तो उनके लिए बिल्डिंग्स भी अलग बनाई गई थी और महिलाएं टीचर अलग उपलब्ध कराई गई थी उस ज़माने में। 1800s में अगर हम देखें तो रामपुर में जब नवाब मुश्ताक अली खान साहब थे तो 93 स्कूल थे, और 1881 तक 103 स्कूल इस नवाब रियासत में थे। हमने हर तरीके से नवाब कल्बे अली खान साहब ने उस डोनेशंस भी दिए हैं। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को और लखनऊ मेडिकल कॉलेज को मेरे पूर्वजों ने डोनेशन दी है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ स्कूलों की। नवाब हामिद अली खान ने 1900 में, एज अर्ली एज 1900s में, जो स्कूल और इंस्टीट्यूशन हाई स्कूल्स बनाए थे, उनमें एक हामिदिया हाई स्कूल था, एडवांस स्कूल्स थे, डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स थे, जिसमें ग्रामर, लिटरेचर, लॉजिक, मोहम्मदी लॉ, ट्रांसलेशन, फिलॉसफी तक की पढ़ाई करी जाती थी। अब आइए साहब रजा अली खान साहब पे। 1930 में 10 साल के अंदर कनाल सिस्टम एक्सपैंड किया गया था, स्कूल बनाए गए थे और सैनिटेशन सिस्टम थे, और सड़कें बनाई गई थी इलेक्ट्रिफाइड प्रोजेक्ट्स के साथ, मतलब बिजली की व्यवस्था कराई गई थी उस जमाने में। कितने में? 1930 में। फैक्ट्रीज लगाई गई थी, हर जगह फैक्ट्रीज लगाई गई थी। मर्जर से पहले भी रजा इंटर कॉलेज और रजा डिग्री कॉलेज बन चुका था हिंदुस्तान ने, मर्जर से पहले, 1949 से पहले। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारा पीरियड रहा, जो लोग बात कहते हैं कि नवाबों ने 8वीं ग्रेड से, मतलब 8वीं कक्षा से ऊपर बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। अब मैं आपको उनकी मुझे ऐसा लगता है उनको नॉलेज कम है। एक तो है आपका गवर्नमेंट रजा कॉलेज, डिग्री कॉलेज लड़कों और लड़कियों के लिए, मुर्तज़ा इंटरमीडिएट कॉलेज, रजा इंटरमीडिएट कॉलेज, जुल्फ़कार इंटर कॉलेज, हामिद इंटर कॉलेज, रजा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, और गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज। ये उस जमाने में बनाई गई थी जब हम खुद चाहते थे, नवाबीन चाहते थे कि महिलाओं को, जो हमारी उस टाइम की माँ थी, बहनें थी, उन्हें बराबर का मौका दिया जाए तालीम हासिल करने का, पढ़ाई हासिल करने का, शिक्षा हासिल करने का, क्योंकि वो उनका अधिकार था।
अब आपसे मैं बात करना चाहता हूँ नवाब रजा अली खान साहब ने, जिन्होंने पूरी खुसरो बाग पैलेस की बिल्डिंग डोनेट कर दी थी, सारा फर्नीचर डोनेट कर दिया था। नवाबी ने सिर्फ 5 प्रॉपर्टियां अपनी रखी थी, बाकी किला समेत पूरा पब्लिक को दिया था। आज भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर खतौनियों के नाम हमारे हैं, लेकिन रह और लोग रहे। हमने कभी किसी से ना उनकी छत ना उनके घर छीना, ना हमारी इसमें की कोई नीयत कभी रही है और ना आगे रहेगी। आप अगर बात किया जाए रजा लाइब्रेरी में जो 7वीं सदी का कुरान है वो मौजूद है। ओनली रामायण पर्शियन में जो औरंगजेब की प्राइवेट कलेक्शन थी वो मौजूद है। मैं आपको ये बात बताऊं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कारोबार की, रोजगार की। तो 20वीं सदी में शुगर और टेक्सटाइल मिल थी, रामपुर शुगर मिल थी, रामपुर फर्टिलाइजर थी, रामपुर मेस थी, 1942 में बने थे ये सब। और अगर आप देखा जाए 30 साल की लीज पे राइडिंग को खेतान को जगह दी गई थी, विच इज नाउ नोन एज रामपुर डिस्टिलरी। लीज पे उस टाइम दिया गया था। फिर मैं आपको बताऊं व्हील्स इंडिया जो टांडे में है वो भी नवाबीन के टाइम शुरू गई थी, वो 1960 में शुरू करी गई थी। अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कुछ लोगों के बारे में जो मुझे सबसे ज़्यादा हैरानियत होती है। जो लोग कहते हैं कि और बकवास बातें करते हैं कि नवाबों ने कुछ नहीं दिया है। हमने वो दिया है कि आप बयान नहीं कर सकते। हमने फ्री एजुकेशन, मेरे पूर्वजों ने मुफ्त की पढ़ाई एजुकेशन प्राप्त की, क्योंकि हम चाहते थे कि जो रामपुर का युवा है उस ज़माने से कि वो तरक्की करे और रामपुर का नाम और निशान रोशन करे। एंड मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, हमने उनको सड़कें दी, कैनाल सिस्टम उस टाइम में करवाया गया, एजुकेशन सिस्टम किया, 8वीं कक्षा से ऊपर किया, महिलाओं को आगे बढ़ाया, रोजगार पैदा किया। असल में जो लोग इसमें की बातें करते हैं, एक जगह है आपका रजा पीजी कॉलेज और एक जगह है जो इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, जहां से मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। रजा पीजी कॉलेज की अगर बीए फर्स्ट ईयर की फीस देखें तो 2430 रुपये, एमए फर्स्ट ईयर की 2535 रुपये, बीएससी की 3250 और एमएससी की 2535 रुपये। अब आप आइए मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे, बीए की फीस 45,700 रुपये एक साल की, एमई की फीस 79,700 एक साल की। तो ये है नवाबों का एजुकेशन और ये है उनका एजुकेशन में फ़र्क क्या है। उनके एजुकेशन में फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं, 420 की बातें करी जाती है, जो उनके मुंह से जुबान हो रही है। ये है फैक्ट्स, ये फैक्ट्स इंटरनेट से मिल जाएंगे, कहीं से भी आप निकालिए। जो बात की जाती है कि नवाबों ने आगे नहीं बढ़ाया, नवाब चाहते थे कि रामपुर के युवाओं को, हमारा भी ये सपना है कि वो भी रामपुर का नाम रोशन करें। कैसे रोशन करेंगे? जब तक वो अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे, अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी? आज भी हम फैक्ट्रियां लगवाना चाहते हैं। सरकार आते ही मैं आपको इस माध्यम से कहूंगा कि हम रोजगार के लिए, हमारा सबसे अहम मुद्दा है रोजगार। ये है फैक्ट्स, मैं आपको ये सब प्रोवाइड भी कराऊंगा। जो लोग मंच पे खड़े होके बातें करते हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने फैक्ट्रियां बंद करी है। मैं पूछना चाहता हूँ ये फैक्ट्रियां बंद कैसे हुई? उनमें लेबर स्ट्राइक क्यों करवाया आजम खान ने? मुझे बताइए। यतीमों को उनकी क्या डेवलपमेंट है? उनकी डेवलपमेंट ये कहती है कि फॉल्स डॉक्यूमेंट, उनकी डेवलपमेंट है फॉल्स बर्थ सर्टिफिकेट, यतीमों की जगह छीनना, मस्जिदें ढहाना, मदरसे ढहाना, मज़ारों पे सड़क बनाना, घर तोड़ना, फैक्ट्रियां बंद करना और गरीबों की जगह ज़मीन छीन के सिर्फ एक गुंडा राज पैदा करना। तो मैं ये पूरा एक चिट्ठा आपके सामने लाया हूँ ये बताने के लिए कि हमारे परिवार ने उससे जब से नवाबियत शुरू हुई है, नवाब फैजुल्ला खान साहब से अभी तक, मतलब आप मान के चलिए नवाब कल्बे अली खान साहब ने उस ज़माने में कितना तवज्जो दिया तालीम को, शिक्षा को, कि जो महिलाएं पढ़ने जाती थी उन्हें 2 रुपए उस ज़माने में दिए जाते थे रोज़ के, जो पढ़ने आती थी। और फ्रीडम की वो बातें करते हैं कि नवाब अगर चाहते तो 30 साल पहले आज़ादी मिलती, तो नवाबों ने फ्रीडम मूवमेंट में पैसा भी डोनेशन दिया आज़ादी की लड़ाई में। और रामपुर की रियासत एक ऐसी रियासत रही है जहाँ पर कभी अंग्रेज़ों ने हुकूमत नहीं करी है, ना अंग्रेज़ कभी घुस पाए हैं। ये है रामपुर की खासियत। और रोड्स हो या किला हो या गेट्स हो, सब हमने दिए थे और सब पब्लिक को दे दिए। कोई सवाल? किसी को कुछ पूछना है?
तो अभी तक चुनाव में आपने ये मुद्दा क्यों उठाया, इसी चुनाव में क्यों उठाया? असल में वो तो कई अपने चुनाव में इस बात को कहते रहे। नहीं, असल में मैंने मुद्दा जब ये चुनाव में मुद्दा उठाया मैंने इसका जवाब दिया है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, आज मैंने ये पूरा चिट्ठा लेके आया हूं और मदरसा आलिया की किताबें कहाँ हैं पूछी जाए, मदरसा आलिया क्यों तोड़ा ये पूछी जाए। ये चिट्ठा मैं लेके आया हूँ विद फैक्ट्स। मैं चबड़ करके बकवास बातें नहीं करता हूँ। मुझे जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है, वो आपके सामने लेके आऊं और एक चीज रिसर्च करवा के कि भाई असल में नवाबों ने क्या क्या दिया, रामपुर की पब्लिक भी उस चीज को जाने। तो आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जी, उनको आप सिरे से न करते हैं और क्या क्या ये देखिए इतिहास मैं आपको बताऊं, इतिहास एक ऐसी चीज है जो ना कोई मिटा सकता है ना कोई बदल सकता है। ये इतिहास है। आज अगर रजा डिग्री कॉलेज है तो क्या उसमें आप लोग मुझे बताइए कि 8वीं से ऊपर की पढ़ाई नहीं होती क्या उसमें? मैंने आपको इंस्टीट्यूशंस के नाम बताए, मैंने आपको फीसेस बताई हैं कि हमारे परिवार ने जो 35 स्कूल और कॉलेज बनाए हैं, जिले को दिए हैं, जो आज भी चल रहे हैं। ना तो हम उसमें वाइस चांसलर है, ना हम उसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में हैं। सरकार उन्हें चलाती है और सरकारी फीस से चलाती है। अगर ये इतने बड़े रहनुमाए पब्लिक के, तो इनकी फीस और हमारी फीस में अंतर क्यों है? आपके द्वारा अच्छा, बात करें जिस तरीके से स्कूल कॉलेज बनाए गए थे, उनको मेंटेन रखने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए आगे आपकी तरफ से कोई कार्य क्यों नहीं किया गया? नवाब आपने 35 स्कूल और कॉलेज दिए हैं, यहाँ से लेके मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक कोर्सेज में आपको बताता रहा हूँ, BA है, MA है, नहीं, कोर्सेज की बात अभी उसको आगे और बढ़ाने के लिए आगे हम क्या करने वाले मैं आपको बताऊं। जो ये यूनिवर्सिटी बनी है, ये सरकारी संपत्ति पे बनी है और सरकारी जगह पे बनी है। सरकार बनते ही हमारा सबसे पहला काम जो होगा, हम उस चीज की प्रपोजल रखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी को जैसे हमारी बाकी इंस्टीट्यूशन सरकारी कराई जाए, उसमें एक प्रशासक बिठाया जाए और सरकारी फीस ना कि 85,700 की और 79,700 की फीस हो। जो फीस हमारी है वो हो 3,250, 2,535। जिस तरीके से आपके विद्यालयों, आपके द्वारा बनाए गए विद्यालयों को गवर्नमेंट ने अधिकृत कर लिया, तो आप क्या चाहेंगे कि बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान ने अपने फायदे के लिए तो आप फीसेस का मैंने सब बता रहा हूँ, मुझे पता था आप लोगों के जवाब ये होंगे। मैं फीसेस लेके आया हूँ, आप फीस में अंतर देखिए, आप भी समझ जाएंगे। अगर कोई हमारे जो बनाए हुए कॉलेज थे जो सरकार चला रही है, हम नहीं चला रहे, ना हम उसमें किसी का दाखिला करा रहे, उसमें उनकी फीस है कहीं 2,500 है, सबसे ज्यादा से ज्यादा महंगा है 3,250 जो है BSc की। इनके अगर आप BA की देखें तो 85,700 रुपए। तो ये क्या है? जैसे कि रामपुर क्लब टूटा तो रामपुर क्लब में जो शेयर रखे हुए जी, वो ये यूनिवर्सिटी में मिले जी, तो वो अब यूनिवर्सिटी चलेगा। सरकार उसको जब उसमें प्रशासक बैठ जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो वहां है, हमारे थे, वो वहीं गए, वो पब्लिक के लिए इस्तेमाल। उसमें एक प्रशासक हो, बोर्ड कोई वाइस चांसलर न हो, एक प्रशासक हो और सरकार की नियम अनुसार और सरकारी फीस के अनुसार उसमें काम हो। अब अगर जो RPS स्कूल भी इनके बने थे, जो ये चलाते थे, इन्होंने कोरोना काल तक में फीस नहीं कम करी, जबकि स्कूल्स और कॉलेजेस ने अपनी फीसेस कम करी। तो मैं ये रामपुर वालों के सामने चिट्ठा लेके आया हूँ, जो ये बातें मंचों पे खड़े होकर बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, दीवानेपन की बातें करते हैं। ये उसका चिट्ठा है। ये फीस क्या सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए कम होगी या अदर जो रामपुर में इतने कॉलेज? देखिए आपको आपको मैं एक बात बताऊं, जो सरकारी संपत्ति पे और सरकारी जगह पे बनी है, जिसमें सरकारी प्रशासक बैठाया जाएगा, सिर्फ उसकी कम हो सकती है। अब जैसे एमिटी है नोएडा में, वो प्राइवेट है, उनकी फीस वो अपने हिसाब से तय करेंगे। लेकिन जहां सरकार का पैसा लगा है, सरकार की जगह पे बना है और एक प्राइवेट आदमी उसे चला रहा है, वो गलत है। आपने कहा कि दीवानेपन की बातें करते हैं, तो क्या आपके दादा ने भी कहा था कि छोटा वोट दीवाने को दे दो? तो इसी नहीं, वो गलती मैं नहीं करूंगा। दादा ने दीवाने को आगे बढ़ाया और उस दादा ने तो अच्छेपन में बढ़ाया कि भाई बड़ा वोट मुझे, छोटा दीवाने को। लेकिन अब मुझे लग रहा है दीवानगी की सारी हदें चरण सीमा पार कर चुकी हैं, तो इसमें की कोई बात नहीं होगी। अब होगी बात सिर्फ विकास की, शिक्षा की और रामपुर को, जिस उस जमाने में रामपुर में, कानपुर के बाद रामपुर का नाम था इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में। हम चाहते हैं कि रामपुर अब कानपुर से आगे जाए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां अब रामपुर में होनी चाहिए, ये हमारा सपना है। ठीक, ओके।